नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सबका अंजलि एमजे क्लासेस में। आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स से टॉपिक। बेसिक मैथ्स से सबसे पहले हम सीख रहे हैं जोड़ घटाना। गुणा भाग में जोड़ घटाना का कैसे यूज होता है और जब हम संख्याओं को खुद जोड़ते घटाते हैं तब कैसे हम जोड़ और घटाने के चिन्ह का यूज करते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको आज भी बड़े से बड़े सवाल तो कर लेते हैं लेकिन प्लस माइनस में उनको कठिनाई आती है। तो चलिए आज ये कठिनाई भी मिटा देते हैं। तो हम चलते हैं जल्दी ही हमारे सवालों की तरफ। तो छात्रों, अब हम देखेंगे जोड़ घटाने के नियम। ये इसमें मैं आपको 3 प्रकार से बताने वाली हूँ। पहले है जोड़ने या घटाने पर प्लस माइनस का कैसे यूज होगा, फिर गुणा करने पर प्लस माइनस आप कैसे यूज करेंगे और भाग करने पर प्लस माइनस का क्या रोल होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं जोड़ने और घटाने पर क्या नियम बनेगा इसका। इसका देखिए, फर्स्ट नियम बनेगा आपका प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। सेकंड में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। फिर थर्ड में माइनस प्लस, ये भी आपका माइनस होता है। और फोर्थ में आपको माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। लेकिन ध्यान यहाँ पर ये रखना है, माइनस माइनस प्लस तो होता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। इसमें क्या होगा, माइनस माइनस हम प्लस तो कर देंगे लेकिन चिन्ह हमेशा क्या लगाएंगे, हम माइनस का लगाएंगे। चलिए इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल करेंगे पहले 2 और 2। मैं 2 और 2 कर रही हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो नियम में प्लस प्लस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो 2 और 2 हमने 4 कर दिया है। अगर मैं लिखती हूँ 2 माइनस 3, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस के 2 है, माइनस के 3 है। तो क्या हुआ, 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखना है हमें, कभी भी ध्यान रखिएगा, हम देखेंगे जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी, जिस चिन्ह के आगे, जो संख्या के आगे जो चिन्ह रहेगा, हम आंसर में वही चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, माइनस की संख्या बड़ी है तो हम चिन्ह यहाँ पर माइनस का लगा देते। हमने घटा तो दिया है लेकिन चिन्ह हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, अगर संख्या बड़ी हुई माइनस की तो। चलिए अगला देखते हैं। अगर मैं लिखती हूँ 4 माइनस 2, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ से देखिए हमें क्या करना, घटाना है। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। यहाँ माइनस नहीं आएगा। आप सोचें अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस की संख्या बड़ी है। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का यहाँ पर चिन्ह आता है। तो यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर प्लस की संख्या आई है। अब देख लेते हैं, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर -6 -2, माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ देखिए चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, चिन्ह हमेशा माइनस का आएगा। छात्रों आप यहाँ पर संख्याएं तो जोड़ देंगे लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगाएंगे। अगर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर माइनस के 10 और माइनस के 2, तो आप क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है और जोड़ने पर चिन्ह माइनस का आता है। इस तरीके से आपका ये सवाल होता है। अब अगला देखिए, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया -6 प्लस 2, तो भाई माइनस प्लस, देखिए यहाँ माइनस प्लस हो रहा है, माइनस। तो 6 में से 2 को आप घटाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। अब चलिए, हमने जोड़ने या घटाने के नियम को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं गुणा के नियम पर। गुणा करने पर प्लस माइनस का कैसे यूज होता है। तो छात्रों देखते हैं गुणा करने पर हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, अगर गुणा में मैं प्लस का गुणा प्लस में करती हूँ तो प्लस की ही संख्या आती है, ठीक है। प्लस का गुणा अगर माइनस में करती हूँ
तो माइनस की संख्या आती है। अगर माइनस का गुणा प्लस में करती हूँ तो भी माइनस की संख्या आती है, और माइनस का गुणा माइनस में करती हूँ तो प्लस की संख्या आती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं आएगा क्योंकि ये गुणा का नियम है। ठीक है, गुणा के नियम में माइनस माइनस सीधा प्लस हो जाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं 2 का गुणा 3 में करती हूँ तो 2 तिया 6 हो गया। लेकिन अगर मैं 2 का गुणा माइनस के 4 में करती हूँ तो 2 चौके माइनस के 8 हो गए, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर माइनस के 3 का गुणा मैं माइनस के 5 में करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 5 15। अगर मैं -4 का गुणा 2 में करती हूँ तो 4 दूनी 8 हो गया, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया। तो सीधा सीधा इसमें प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये इस तरीके से गुणा का नियम रहता है। अब चलिए ये भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं भाग में कैसे प्लस माइनस का यूज होता है। देखिए भाग में कैसे प्लस माइनस का यूज करते हैं हम। अगर भाग का, प्लस का भाग मैं प्लस में दे रही हूँ तो संख्या क्या आएगी, प्लस में ही आएगी। अगर मैं प्लस का भाग माइनस में दे रही हूँ तो संख्या माइनस में आएगी। अगर माइनस का भाग मैं प्लस में दे रही हूँ तो संख्या माइनस में आएगी। और अगर माइनस का भाग मैं माइनस में दे रही हूँ तो संख्या प्लस में आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल जैसे गुणा में हम नियम फॉलो कर रहे थे उसी तरीके का भाग में भी नियम फॉलो हो रहा है। यहाँ पर प्लस 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 हो गया है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस आपका माइनस हो गया, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया। चलिए इसके भी एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। आप देखिए, अगर मैं 10 का भाग 5 में दे रही हूँ तो आंसर क्या आएगा, 5 का हम यहाँ पर 10 में भाग दे रहे हैं। 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, तो संख्या प्लस में ही आई है ना। यहाँ पर कुछ कोई चिन्ह नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, प्लस का चिन्ह होता है किसी भी संख्या के आगे। अब चलिए देख लेते हैं। अगर मैं इसी में -10 और भागित 5 करूंगी, 5 का भाग 10 में दूंगी तो देखिए 5 दूनी 10 तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ही आएगा। हमें पता है माइनस प्लस भाग में माइनस होता है। अब अगर मैं यहाँ पर करती हूँ आपका 10 भागित माइनस के 5, मैं भाग देती हूँ 5 का 10 में, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 ही आंसर आएगा। अब आ जाते हैं, अगर मैंने यहाँ -10 भागित -5 लिख दिया है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये भाग में आपसे प्लस माइनस का कैसे यूज होगा हमने ये भी समझ लिया है। तो छात्रों, बेसिक मैथ से हमारा आज का ये छोटा सा टॉपिक जोड़ घटाने के नियम यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में आया हो आप लोग लाइक कर दीजिए, और जो भी नए छात्र वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ यही मिलते रहेंगे, आपके पास नई नई वीडियोस आती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।